पिछले कुछ अरसे से एक चीज देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो छोड़ के जा रही हैं। ओआईसी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को तकरीबन 2 अरब डॉलर का नुकसान होने का खदशा है। सऊदी और कुवैती कंपनीज ने पाकिस्तान के ऊपर 2 अरब डॉलर का केस लगाने का फैसला कर लिया है के इलेक्ट्रिक को लेकर। जर्नैलों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखिए, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF के डिमांड्स को कम कर सकते? तालियां बज रही हैं और 2 अरब डॉलर का आपके सऊदी, जो अभी आप ये कहते हैं ना सऊदी हमारे भाई, वो 25 अरब लेके आएंगे, 50 अरब लेके आएंगे, 100 अरब लेके आएंगे, वो आपके ऊपर 2 अरब डॉलर का पहला ओआईसी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के तहत आपके ऊपर केस डाला जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना एटमी हथियारों का निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी जर्नैलों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो ये दावा कर रहा है। एक तरफ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। पिछले दिनों प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ऐलान कर दिया जी हम जा रहे हैं। उनसे पहले माइक्रोसॉफ्ट चलेगी, फिर टेलीनॉर चली गई। बड़ी खबर है वो ये है कि एक सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स का, सरमायाकारों का कंसोर्टियम था जो जिसने कराची इलेक्ट्रिक यानी के इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। अब ये कौन सी कंपनी थी? इसके अंदर सऊदी अरब की अल जुमाया ग्रुप था और कुवैत का डेनहम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड थे। अब इन्होंने एक ब्रिटानिया में लंदन के अंदर एक लॉ कंपनी, एक लॉ फर्म के जरिए, इसका नाम है स्टेप्टो इंटरनेशनल यूके LLP, उसके तहत इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक केस कर दिया है। 20 अक्टूबर को इन्होंने नोटिस सर्व किया है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ऊपर। और ये पहला ऐसा केस है, पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान को OIC इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के तहत, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के जो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है, जिसके अंदर बड़े डिफरेंट ममालिक के अंदर कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन सब के दरमियान एक मुआहिदा है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी मुआहिदा है कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी किसी और मुल्क के अंदर जाकर करता है OIC के अंदर, तो उसको ये एक प्रोटेक्शन मिलती है कि वो उनके ऊपर केस कर सकता है। अब इन लोगों ने इस प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए 2 अरब डॉलर का केस किया है के इलेक्ट्रिक के ऊपर। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीबन 1.77 अरब डॉलर का नुकसान किया है। के इलेक्ट्रिक का जो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को बेचा गया है, जो उसके अंदर इनके 1.77 अरब डॉलर जो है वो नुकसान उनका हो चुका है। और ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है जो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि लेजिटिमेट बिजनेस ऑपरेशंस को उसने रोका, रेगुलेटरी अप्रूवल्स को डिले किया और जो इन्वेस्टमेंट थी उसको मुदाखलत से ना बचा सका। यानी मुदाखलत जो हो रही थी इनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके अंदर रुकावटें पैदा नहीं कर सका। और ये 67 पेज का नोटिस है जिसके अंदर सालों की ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है, इनकंसिस्टेंसी की बात हो रही है और अनफेयर कॉन्डक्ट की बात हो रही है, जिसके तहत ये जो कंसोर्टियम था सऊदी और कुवैती, ये कह रहे हैं कि हमें 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और इसलिए हमने इनको केस इनके ऊपर कर दिया है। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। लेकिन इंपॉर्टेंटली ये जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। अगेन अभी जो हम डिस्कशन करने लगे हैं, एक और इसी तरह की कंपनी है जो पाकिस्तान से अपने जो ऑपरेशंस हैं वाइंड अप करके जा रही है। तो शहबाज, क्या इसकी वजह है? चलें एक दो कंपनीज तो समझ आता है, बट ये सिलसिला जो है कहीं रुक ही नहीं रहा। हमारे जो छोटे मियाँ पपेट है, खिलौना,
जो ट्रम्प के बोसे भी देते हैं, जाके बीजिंग और सब चीजें वो करते हैं, पॉलिश, और वो जो वो होता है ना, कहते हैं वैजलीन और तेल, सब चीजें, वो जो तेल वो मालिश नहीं लेके फिरते रात को अंधेरे के अंदर, वो हिसाब है इस बंदे का। मगर ये पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों में नहीं फिरता अंधेरों में, वो जो अपना तेल की बोतलें नहीं ठन ठन करते हुए लेके फिरते हैं कि कार्रवाई भी उतार दो, पैसे भी दे दो। तो वही हिसाब है इस फकीर आदमी का, बेचारे का। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, आज इनकम तलिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके, इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। जहां तक बात करते हैं कि खारजा पॉलिसी की, तो वो भी इनका कारनामा देख लेते हैं। सऊदी कुवैती इन्वेस्टर्स सर्व $2 बिलियन लीगल नोटिस इन के इलेक्ट्रिक डिस्प्यूट। पाकिस्तान जो के इलेक्ट्रिक को बेचने के हवाले से बड़े अरसे से लगा हुआ था, 2015-16 से शायद ये बातचीत चल रही थी। सऊदी अरब और कुवैती इन्वेस्टर्स को बीच में डाला गया था, बहुत सारे मामला थे, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एंड रिजल्ट ये है कि ये डील नहीं हो सकी और अब सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स $2 अरब का हर्जाना कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर के, उनके पास इकोनॉमी है और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम दोस्त ममालिक से। सऊदी अरब का निजाम जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कोई सऊदी कंपनी बादशाहों के किसी दोस्त के ऊपर हर्जाना कर ही नहीं सकती। ये जब से OIC बनी है, ये मैं आपको बताऊं, ये इस हुकूमत का रिकॉर्ड है। जब से OIC बनी है, इस्लामिक कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान या किसी ऐसे मुल्क का आपस में ये पहला इस किस्म का मामला होगा। किसी ने किसी के खिलाफ कभी कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं की। 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, बल्कि 60 साल से ज्यादा, तब भी ये नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है। तो ये भी रिकॉर्ड लगा दिया है। हाँ, आधी सदी से ज्यादा का रिकॉर्ड है कि किसी OIC मेंबर ने दूसरे मेंबर के ऊपर इस तरह के हर्जाने का केस वहां से आ रहा। ये है खारजा पॉलिसी इन अ नटशेल। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ, बस ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है इस टाइम इन अ नटशेल। क्योंकि जाहिर है IMF ने मुल्क चलाना है, वर्ल्ड बैंक ने मुल्क चलाना है, फलां ने बैंक ने मुल्क चलाना है।